पंजाब के कई शहर चलने से मौसम खुशगवार हो गया। शदीद गर्मी और हब से सताए शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है। शदीद आंधी के बायस मैप्को के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। अपडेट करें आपको, जनूबी पंजाब के कई शहरों में तेज आंधी और बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। शदीद गर्मी और हब से सताए शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है। बहावलपुर और गिरदोनवा में तूफानी आंधी के बाद ठंडी हवाओं की एंट्री। ठंडी हवाओं से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। तेज आंधी की वजह से शहर के बास इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासिर हुई। महकमे मौसमियात ने गरज चमक के साथ हल्की बारिश की नवीद सुना दी। विहाड़ी शहर और गिरदोनवा में भी शदीद आंधी आई, जिससे कई दरख्त उखड़ गए। आंधी शुरू होते ही कई फीडर्स भी ट्रिप कर गए। तेज हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने खबर दी है कि अगले 3 दिन तक शदीद आंधी और बारिश के इम्कानात हैं। फैरुलाबाद शहर और गिरदोनवा में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश शुरू होते ही बिजली गायब हो गई। माहिरीन का कहना है कि तूफानी हवाओं से कपास की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। कबीरवाला शहर और गिरदोनवा में भी तेज आंधी के बाद ठंडी हवाएं चल पड़ी और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से मैप्को के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए। बस्ती मलूक शहर और गिरदोनवा में भी शदीद आंधी आई, जिसके बायस बिजली के कई फीडर स्ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिन शदीद आंधी और बारिश की पेशगोई की है। दुनियापुर, कोटअद्दू, रंगपुर और लिया में भी तेज आंधी से मौसम खुशगवार हो गया। दुनियापुर में गर्द आलूद आंधी के साथ आसमान पर बादल भी छा गए। दुनियापुर और कोटअद्दू में आंधी के साथ ही बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। रंगपुर में भी तेज आंधी के साथ गहरे स्याह बादलों की भी एंट्री। हल्की बारिश से मौसम मजीद सुहाना हो गया। लिया में भी तेज आंधी के बाद ठंडी हवाओं का राज। ठंडी हवा के झोंकों से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तूग़यानी। कोहे सुलेमान से छोटे बड़े सैलाबी रैलों का गुजर। मुसलसल बारिशों से बरसाती नदी नालों में पानी की मिकदार में इजाफा हो गया है। कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिशों ने नदी नालों में तूग़यानी कर दी है। कोहे सुलेमान से छोटे बड़े सैलाबी रैलों का गुजर। मुसलसल बारिशों से बरसाती नदी नालों में पानी की मिकदार में इजाफा हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, बरसाती नदी नालों की वजह से जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे अली मूसा रजा। बताइएगा। बिल्कुल, कोहे सुलेमान में जो है आने वाले बरसाती नदी नालों में जो है तूग़यानी आ गई है। बरसाती नदी नालों के पानी में जो है वक्त के साथ साथ जो है वो इजाफा होता जा रहा है। तो इस वक्त जो है कोहे सुलेमान में छोटे बड़े बरसाती नदी नालों में तूग़यानी आ चुकी है। सखी सरवर बरसाती नाला, वडरोड बरसाती नाला, शिदानी लाड, रूंगन समेत दीगर कबायली इलाकों में छोटे बरसाती नदी नाले जो है वो बह निकले। अब सूरत हाल ये कि पूरे कोहे सुलेमान में जो है वक्फे से बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से डीजी खान में जो है सैलाबी सूरत हाल जो है वो बन सकती है, क्योंकि इससे जो पहले जो है शाहानी बस्ती भी मुतासिर हो चुकी है। अब सूरत हाल ये है कि ये जो बड़े बरसाती नदी नाले आए हुए हैं और नदी नालों में आप शोर से अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी की मिकदार किस तरह से तेजी से जो है वो आगे शहरों की तरफ ये पानी जो है वो बढ़ रहा है। तो कोहे सुलेमान में छोटे बड़े बरसाती नदी नाले जो है इस वक्त वो बह रहे हैं। अब सूरत हाल ये कहना मुश्किल है कि ये कितनी तबाही कर सकते हैं, क्योंकि अब रात का वक्त है, ना तो इस पानी को अभी कोई मापा जा सकता है कि अंधेरा है। एक तो कोहे सुलेमान में लाइट का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। तो लोगों को सफर करने से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई है कि बिल्कुल सफर ना करें, क्योंकि पानी पता नहीं है ये कातिल पानी है कि तेजी से गोली की तरह ये बह रहा है। तो सूरत हाल जो है वो इंतहाई अबतर होती जा रही है वक्त के साथ। जी अली मुसर साहब, बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत की तरफ से बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफा। बिजली की कीमत में आए रोज इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे हैं। कहते हैं गरीब तो पहले ही बिल अदा करने के चक्कर में दर्जन की ठोकरें खा रहा है, अब जीना मजीद मुश्किल हो जाएगा। वफाकी हुकूमत की तरफ से बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफा। बिजली की कीमत में आए रोज इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं गरीब तो पहले ही बिल अदा करने के चक्कर में दर दर की ठोकरें खा रहा है। नेपरा ने बिजली के घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी दे दी। इसके साथ साथ बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की हुकूमती दरखास्त भी मंजूर कर ली गई। बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफे पर शहरी बिल बिला उठे। कहते हैं गरीब तो पहले ही बिल अदा करने के चक्कर में जगह जगह की ठोकरें खा रहा है। हम अब खुदकशी पर मजबूर हो चुके हैं। बिल अदा करने के लिए किस्तें करवाने आए थे, यहाँ आकर पता चला कि बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी इजाफा कर दिया गया है। बिना देखे हर चीज बढ़ा देते हैं, ये इनके अपने खर्चे हैं।
हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं है। हम तो बुनियादी तौर पे जो हमें सहूलतें देनी चाहिए वो भी इनसे महरूम रखते हैं हमें। इसलिए ये ना इनको सोचना चाहिए, अपने खर्चों को कम करें, अवाम के बारे में सोचें, लेकिन ये अवाम के बारे में सोचते नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, वज़ीर आलम मरीम नवाज से अपील है, कोई गरीब के बारे में सोचे। हर कोई अपने बारे में सोचता है। जब इतने मुआहदे होते हैं, इतने पैसे लेते हैं, तो ये कहाँ जाता है? चेयरमैन सूबा तहरीक मुल्तान राव अब्दुल कयूम शाहीन का कहना था कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 3 माह के लिए रियायत मिल गई है। रिलीफ देने के लिए तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए कटौती भी होगी। हुकूमत के मशकूर है कि कम से कम गरीब आवाम को रिलीफ दिया। चलो कम ही सही, एक ऐसा ऐलान किया जो गरीब आवाम को उसका फ़ायदा होगा, लेकिन ये ऐलान जो उन्होंने किया है अच्छा इक़दाम है, लेकिन इसके साथ साथ इसको फार एवर होना चाहिए, बल्कि 200 के बजाय 300 यूनिट फ्री होने चाहिए, हर गरीब बंदे के होने चाहिए। शहरियों का मजीद कहना था कि गरीब आदमी की बात न हुक्मरान सुनते हैं ना ही अफसरान, हम किसको जाकर अपना दुखड़ा सुनाएं। कैमरामैन फहीम आबिद और साथी रिपोर्टर जुनेद अनवर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। ज़राई सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 6 रुपए 62 पैसे फी यूनिट इजाफा। ज़राई ट्यूबवेल सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस में 100% इजाफा कर दिया गया है। काश्तकारों ने बिजली की कीमत में इजाफे को ज़राअत के साथ जुल्म करार दे दिया है। ज़राई सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 6 रुपए 62 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ। हुकूमत ने किसानों पर भी बिजली गिरा दी। ज़राई सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 6 रुपए 62 पैसे फी यूनिट इजाफा। ज़राई ट्यूबवेल सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस में भी 100% कर दिया गया। ज़राई ट्यूबवेल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 200 से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिए गए। काश्तकारों ने बिजली की कीमत में इजाफे को ज़राअत के साथ जुल्म करार दे दिया। बिजली महंगी होगी, ये सारे अखराजात पूरे नहीं होंगे, असा खुद मजबूर हैं कि काश की मैं करूँ ना, असा काश कर सकते हैं। इस जमीन सारे वेलियां पेन, इतने टूबेल लगने चाहिए, कोई सारे वास्ते भला सोचो। काश्तकारों का कहना था कि इनका पहले से ही कोई पुरसान हाल नहीं, इन्हें अब बिजली की कीमत में इजाफा मंजूर नहीं। फसलों को पानी देने के लिए ट्यूबवेल इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर बिजली इतनी महंगी हो गई तो फसल कैसे काश्त करेंगे? इतने पैसे नहीं है कि ट्यूबवेल को बिजली के बजाय सोलर पर मुंतकिल कर लें। सारे को इतनी पोजिशन कहने बिजली महंगी कर दी थी साहब जी। मिसाल तौर पर इन्होंने 2 रुपये आई, ये 4 रुपये है, या 200 हो इन्हें 400 कर देते। ये पोजिशन के दौरान अस किमें करूँ बिजली चलाऊँ? 1500 रुपया 12 का यानी कि घंटा है। वो तो बाद सारी इतनी पोजिशन कहने जरा सोलर प्लेट लगा दो। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली की कीमत में इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारून रमजान के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज, हुकूमत को खरी खरी सुनाती। बहावलपुरियों का कहना है कि मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, बेहतर है बिजली के मीटर उतार लिए जाएं। यहाँ आपको बताएं, बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज कर गया, हुकूमत को खरी खरी सुना दी गई। बहावलपुरियों का कहना है कि मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहावलपुर के शहरियों और ताजरों ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सीनियर नायब सदर मुत्तहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान चौधरी खालिद का कहना था कि हुकूमती रिलीफ की सब तदबीरें उल्टी पड़ गईं, ताजर डिफॉल्ट कर चुके। हमारे लिए तो बहुत परेशानी बनी पड़ी है, क्योंकि 20,000 रुपए का बिल आया पड़ा, उसको भरना कैसे है? 700-800 रुपए कमाने वाले हैं, कैसे भरें उसको? गवर्नमेंट कोई रिलीफ दे ही नहीं रही। बहुत मुश्किल हो गया महंगाई के दौर में, बिल 200 यूनिट का 10-10 हज़ार रुपया आ रहा है, बहुत मुश्किल हो गया गुजारा, बहुत मुश्किल हो गया है। हालात तो बहुत टफ हुए पड़े हैं, लोग कर्जे लेके लड़ाइयाँ करके जैसे जैसे करके बिल तो पे कर रहे हैं। ये है कि आवाम के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा है, ठीक है, इनको चाहिए कोई रिलीफ दें या बिल में कोई कमी करें। दूसरी जानिब घरेलू सार्फिन का सबर भी जवाब दे गया। शहरियों का कहना था कि पहले भी मोटरसाइकिल बेचकर बिल अदा किया, हुकूमत बिजली बम गिराकर आवाम को तबाह करना चाहती है। रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि 10,000 का बिल अभी तक अदा नहीं कर सका, समझ नहीं आ रहा बिजली का बिल अदा करें या घर का राशन पूरा करें। ये तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं आवाम का बहुत ज्यादा, ये तो नफसियाती मरीज बन गए हैं लोग इस डिप्रेशन की वजह से। पूरे आवाम जो है ना स्टेबल नहीं हो रही और ये बहुत ज्यादा जो है ना नुकसान कर रहे हैं लोग। गरीब बंदा मजदूरी कर सकता है या बिल भर सकता है, एक काम कर सकता है, बंदा कहाँ जाए? इतनी महंगी बिल जो हो गया बिजली का, क्या बंदा भरे? घर का सर्किट चलाए या बिजली का सर्किट चलाए? शहरियों का कहना था कि मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, बेहतर है बिजली के मीटर उतार लिए जाएं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर।
मियांवाली में महंगी बिजली ने शहरियों का सुकून छीन लिया। बिजली की आए रोज बढ़ती कीमत से आवाम पर अजाब ढाने लगी है। यहाँ आपको बताएं, मियांवाली में महंगी बिजली ने शहरियों का सुकून छीन लिया है। बिजली की आए रोज बढ़ती कीमत आवाम पर अजाब ढाने लगी। बिजली की आए रोज बढ़ती कीमत ने अवाम का सुकून छीन लिया। छोटे ताजरों का कारोबार बर्बाद हो गया है। दुकानदार कहते हैं चंद रुपए कमाते हैं जो बिजली बिल की अदायगी में चले जाते हैं। घर के बिल भी अदा करना मुश्किल हो गया है। पहले तो जो महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है जी, बेजा टैक्स, और ऊपर से जो गवर्नमेंट ने जो बिजली महंगी की है ना जी, इसका जो हमारा जो है वो जीना उधेड़ कर रखा है सर जी। दुकानदारों का कहना था कि बिजली बिलों पर फिक्स टैक्स गरीब आवाम पर जुल्म है। इशाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। बच्चों का पेट पालें या बिजली का बिल अदा करें। जो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है वो तो मैं समझता हूँ कि आवाम के साथ जुल्म है जी, क्योंकि कारोबार में इतनी आमदन नहीं है। जो टैक्स है, जो टैक्स की शरह है, ये बहुत ही ज्यादा है जी। दुकानदारों ने हुकूमत से बिजली को फौरी तौर पर सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेप्रा ने घरेलू सार्फिन पर 1000 और दीगर के लिए फिक्स चार्जेस में 184% तक इजाफे की मंजूरी दे दी है। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। नेप्रा ने घरेलू सार्फिन पर 1000 और दीगर सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 184% तक इजाफे की मंजूरी दे दी, जिसका इतलाक 1 जुलाई से होगा। माहाना 301 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर 400 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करने पड़ेंगे। नेप्रा ने माहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने पर 600 रुपए फिक्स चार्जेस की मंजूरी दे दी। 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 800 रुपए होंगे। माहाना 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करना पड़ेंगे। सनती सार्फिन के लिए 184% इजाफे के बाद माहाना फिक्स चार्जेस 440 से बढ़कर 1250 रुपए हो गए। बिजली के कमर्शियल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 150% इजाफे के बाद 500 से बढ़कर 1250 रुपए कर दिए गए। ज़राई ट्यूबवेल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 100% इजाफे के बाद 200 से बढ़कर 400 रुपए होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों बारे फैसला। पंजाब असेंबली में पार्टी पोजीशन बाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कुल 105 जनरल नशिस्तें। एक रुकनी असेंबली ने ताहाल हलफ नहीं लिया। इस तरह पंजाब असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद की 104 सीटें। फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 27 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। खवातीन की 24 नशिस्तें और अक़लियतियों की 3 नशिस्तें मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कुल अराकीन की तादाद 131 हो जाएगी। पंजाब असेंबली में नून लीग अराकीन की तादाद 205 है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों बारे फैसला आ गया। पंजाब असेंबली में पार्टी पोजीशन वाज़े। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कुल 105 जनरल नशिस्तें। एक रुकनी असेंबली ने ताहाल हलफ नहीं लिया। इस तरह पंजाब असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद की 104 सीटें हैं। फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 27 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। खवातीन की 24 नशिस्तें और अक़लियतियों की 3 नशिस्तें मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कुल अरकान की तादाद 131 हो जाएगी। पंजाब असेंबली में नून लीग अरकान की तादाद 205 है। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के 14 अरकान हैं। तो रंडा मोहम्मद पनाह के शहरी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान। कहते हैं अशय खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। घी, चीनी, चावल और दालों समेत सब कुछ महंगा हो गया। हुकूमत पूरी रिलीफ का बंदोबस्त करे। तो रंडा मोहम्मद पनाह के शहरी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं। कहते हैं अशय खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। घी, चीनी, चावल और दालों समेत सब कुछ महंगा हो गया। महंगाई में नॉन स्टॉप इजाफा। रंडा मोहम्मद पनाह के शहरी कहते हैं अशिया खोरनोशी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। घी 400 से 450, चीनी 120 से 150 रुपए, चावल 270 से 350, साबुन 150 से 250 और दाल माल 400 से 520 रुपए में दस्तयाब है। हुकूमत रिलीफ की बजाय तकलीफ दे रही है। अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया। दाल, साबुन और जितनी भी घर इस्तेमाल वाली चीज़ें वो महंगियां थी गई। लिहाजा जड़ा पहले 1 महीने वास्ते 20,000 का सामान गिनते आसे वो गरीब लोगों वास्ते हुण साढ़े वास्ते 30,000 का मुश्किल मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई ने कारोबार तबाह कर दिया है। सेल न होने के बायस बिलों और किराए की अदायगी मुश्किल हो गई है।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖਰੀਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜ਼रूरत ਦੇ ਲਿਖੀ ਵਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਦੇ ਦੇਣ रेट ਦੇ ਦੇਣ ਉਹ मैनेज नहीं थी ना ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ को 5 या 4 चीज़ें शार्ट करने तो काफी उन्हें चेहरे पे परेशानी होती है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पना। मुल्तान में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म सब्जियां और फल बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त। सरकारी निर्खों में मुसलसल कमी के बावजूद मार्केट में रेट कम ना हो सके। अदरक की कीमत 10 रुपए कमी के बाद 550 रुपए मुकर्रर, लेकिन मार्केट में 700 रुपए में फरोख्त होने लगी। मुल्तान में सब्जियां और फल सस्ते ना हो सके। सरकारी नरखों में मुसलसल कमी के बावजूद मार्केट में कीमतें कम ना हो सकी। 550 वाला अदरक 700 रुपए में फरोख्त। लहसुन की मार्केट कीमत 470 रुपए है। सरकारी कीमतों में कमी के बावजूद हरी मिर्च 140, प्याज, आलू, भिंडी और अरवी 150 और टिंडे 160 रुपए किलो फरोख्त। मुख्तलिफ अक़साम के आम 200 से 250 रुपए तक फरोख्त। पपीता और खुबानी 300, अनार 350, नाशपाती आलू बुखारा 400 और सेब 350 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। जामुन 320, गर्मा 200 और तरबूजा 100 रुपए किलो मिल रहे हैं। मैंने आला हुकाम से सब्जियां और फल सस्ते करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। कपड़ों की सिलाई, कढ़ाई और डिजाइनिंग में मेहनत ज्यादा और मुआवजा कम है। दस्तकारी की सनत से वाबस्ता खवातीन माली मुश्किलात से दो चार हैं। कहती है मार्केट में 5 से 10 हजार रुपए में फरोख्त होने वाला सूट दस्तकार खवातीन से महज चंद 100 रुपए में तैयार करवाया जाता है। मुल्तानी कढ़ाई और कशीदाकारी वाले मलबूसात पाकिस्तान भर में मकबूल हैं, मगर दुकानों में सजे ये खूबसूरत कपड़े तैयार करने वाली खवातीन इस्तेहसाल का शिकार हैं। साजदा गुज़िश्ता 10 साल से खवातीन को दस्तकारी, सिलाई और कढ़ाई की मुफ्त तरबियत दे रही हैं। उनका कहना है कि काम तो है मगर दिन भर मेहनत करने के बाद मुआवजा निहायत कम मिलता है। मार्केट में 5 से 10 हजार रुपए में फरोख्त होने वाला सूट दस्तकार खवातीन से महज चंद 100 रुपए में तैयार करवाया जाता है। मुआवजा नहीं मिलता। जिस इलाके में मैं रह रही हूँ ज्यादातर लोग सस्ता काम ही ढूंढते हैं कि सस्ता काम हमें मिल जाए कहीं से, या जो बनाने वाले हैं, काम करने वाले, स्टिचिंग करने वाले या हैंड एम्ब्रॉयडरी करने वाले के थोड़े कम पैसों में मतलब वो मिल जाए हमें। तो इस लिहाज से हमें जो मार्केट में चीज़ मिल रही होती है यहाँ पे हमें मुआवजा बहुत कम मिलता है। घर में किसी एक फर्द की जॉब होने से भी उसमें अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं हो सकते। तो बाजी ने ये बहुत अच्छा लड़कियों के लिए सोचा है कि मैं अपने तौर पे ये सिलाई सेंटर खोलूं और लड़कियों की इस तरह मदद कर सकूं कि वो सिलाई सीख सकें और कढ़ाई, ताकि अपने घर वालों की इस तरह मदद कर सकें। साजदा का मजीद कहना था कि ग्राहक काम तो आला क्वालिटी का चाहते हैं मगर पैसे कम देते हैं। रोजाना 15 घंटे काम करने के बाद महाना 25 से 28 हजार कमाती हूँ। मकान और सिलाई सेंटर का किराया, बिजली का बिल और बच्चों के अखराजात पूरे नहीं होते। सेंटर में 30 लड़कियां फनी तालीम हासिल कर रही हैं मगर इनके पास सिर्फ 7 सिलाई मशीनें हैं। दिनों का काम हफ्तों में होता है। सरकारी वोकेशनल सेंटर्स और दीगर महकमों से कर्जा अप्लाई किया मगर गरीब की सुनने वाला कोई नहीं। 10 साल से ये सिलाई सेंटर चला रही हूँ और काफ़ी सारी लड़कियों को सिलाई सिखा चुकी हूँ और अब भी मेरे पास तकरीबन 30 लड़कियाँ बैठी हुई हैं, काम सीख रही हैं। और ज़्यादातर लड़कियाँ यही हैं कि गरीब लड़कियाँ हैं, उनकी आमदनी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। वो यही चाहती हैं कि यहाँ से काम सीख के अपने घर वालों का हाथ बटा सकें। और मेरे पास इतने वसाइल नहीं है। मेरे पास इस टाइम 7 मशीनें हैं और जिस पे मैं 30 लड़कियों को सिखा रही हूँ, डिवाइड करके। किसी को कटिंग बता दी, किसी को ड्राफ्टिंग बता दी, किसी को कढ़ाई बता दी, मुख्तलिफ चीज़ें मतलब सिखा रही हूँ उनको। मार्केट में कढ़ाई वाले सूट महंगे दामों फरोख्त होते हैं लेकिन दुकानदार दस्तकार खवातीन का मुआवजा बढ़ाने के हक में नहीं। मुआशी मसाइल में घिरी दस्तकार खवातीन दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी बेहतर मुआवजा न मिलने पर इस्तेहसाल का शिकार हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। खुशाब में दरियाए जहलम की तबाहकारियां जारी। तहसील नूरपुर के इलाके जोड़ा कलाम में कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। हजारों एकड़ रकबा दरियापुर सड़कें भी कटाव की जद में आ गई हैं। खुशाब में दरियाए जेलम की तबाहकारियां जारी। हजारों एकड़ रकबा दरिया की नजर। अब तहसील नूरपुर थल का शहर जोड़ा कलां भी शदीद कटाव की जद में आ गया। 20,000 शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। पहले भी ग्रांटें आई हैं लेकिन हुकूमत की तसादुम की वजह से ग्रांट हमारी वापस हो गई है। बन हमारा मंजूर है लेकिन हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। MPA MNA DCO साहब भी आए थे लेकिन उसके बाद हमें किसी ने नहीं पूछा। इलाका मकीन कहते हैं कि सड़क की वजह से जोड़ा कला की आबादी महफूज थी लेकिन अब ये सड़क भी कटाव की जद में है।
रकबे साढ़े सारे लुट गए हुण इहो शौर है ते दो मणा ठठियां ते पक्की जड़ी लुट वैसी शौर साडा सारा खत्म बच्चे छच्चे बुढ़ गए। शहरियों का कहना था कि मुसलसल कटाव के बायस 11 kV बिजली की लाइन भी खतरे में है। साबिक दौरे हुकूमत में बंद बांधने के लिए कसीर रकम रखी गई जो हुकूमती लड़ाइयों की नजर हो गई। साडी आबादी बिल्कुल दरिया दी हिट ते ये चंद फुट के फासले दे उत्ते दरिया है, ये मेन लैंड गुजरती पई है। अगर दरिया हिट कर गया 20,000 आबादी बुढ़ वैसी साडी फसलें तबाह हो गई, साडा कोई पुरसान हाल नहीं। 300 साल कदीमी शहर को बचाने के लिए पंजाब सरकार को जरूरी और फौरी इकदामात करना होंगे, वरना ये तारीखी शहर रेत के ढेर में तब्दील हो जाएगा। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन हैदर, रूही न्यूज, खुशाब। हरुणाबाद म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली के बायस सीवेज सिस्टम तबाह, गलियां और मोहल्ले जोहड़ का मंजर पेश करने लगे। शहर में सफाई सुथराई की अब तक सूरत हाल, ताजिर और इलाका मकीन सड़कों पर आ गए। 50 वाले रोड पर एहतजाज, म्यूनिसिपल इंतजामिया मुर्दाबाद के नारे, मुजाहिरीन ने कश्तियों का मुतालबा कर दिया है। हरुणाबाद इंतजामिया की नाअहली के बाद शहर के मुतअद्दिद इलाके जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गए। सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल के बायस इलाका मकीनों और ताजरों ने 50 वाले रोड पर एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। शहरियों का कहना था कि शहर का सीवरेज सिस्टम तहस नहस हो गया है। 50 वाले रोड पर 15 दिन से गटरों का पानी जमा है, कारोबार ठप होकर रह गए हैं। म्यूनिसिपल इंतजामिया टस से मस नहीं हुई। तकरीबन 15-20 दिन से ये काम चल रहा है, लोगों के बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारा कारोबार तबाह हो गया। ये पानी देख के कई गाहक भी शोरूम में और दुकानों पे आ रहे हैं। लोग कर्जा लेकर अपने घर का निजाम चला रहे हैं। वो सामने धोबी की दुकान है, 15 दिन से वो बेचारे की दुकान पे कोई कपड़े इस्त्री करवाने नहीं आया। कैसे आएगा? 3-3 फुट पानी खड़ा है, कैसे कोई आएगा? सब इंजीनियर म्यूनिसिपल कमेटी मोहम्मद साजिद का कहना था कि अमला सफाई की कमी और जदीद मशीनरी न होने से मुश्किलात का सामना है। टीमें काम कर रही हैं, जल्द सीवरेज मसाइल हल कर लेंगे। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से सीवरेज मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ शर्जील हाशिर, रोही, हरुणाबाद।